आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर क्या है जिसका कभी नाश नहीं होता, और वह क्या है जो उत्पन्न होता रहता है और नाश को प्राप्त होता रहता है? तो हमारे साथ ये दो चीज़ें चलती हैं। एक वह है जो कभी नष्ट नहीं होता, और एक वह है जो हमेशा उत्पन्न और नष्ट होता रहता है। तो अगर इसी को समझ लिया जाए तो जीवन का असली रूप प्रकट हो जाएगा। क्या है जो समाप्त नहीं हो रहा है, जो नष्ट नहीं होता, वो क्या है? वह नित्य है, वह चेतन है, वह अविनाशी है, अजर है, अमर है, आनंद स्वरूप है, सर्वव्यापी है, निर्लेप है, सूक्ष्म है, साक्षी है। उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं आत्मा। तो अविनाशी आत्मा का जब विनाशी के साथ संयोग हो जाता है, विनाशी यानी शरीर और शरीर से उत्पन्न होने वाली इच्छा, लोभ, मोह, क्रोध, तृष्णा, अहंकार, जब हमारे अंदर ये गुण आते हैं तो हमें यहीं से दुख की प्राप्ति होने लगती है। हम अशांत हो जाते हैं, क्योंकि ये सब विनाशी हैं, क्षणिक हैं। जब हमारे जीवन में अविनाशी के साथ इस विनाशी का संयोग हो जाता है, तब हम जीवन मरण के चक्कर में पड़ते हैं। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना। अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है, इन सब से मुक्ति प्राप्त करना है, तो विनाशी का त्याग करके पूर्ण अविनाशी में स्थित हो जाना है। और पूर्ण अविनाशी यानी आत्मस्वरूप में स्थिति हमारी तब होगी जब हमारे अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तब हम मुक्त हो जाएंगे। तब हमारी बचेगी निर्मल चेतना, और यही सनातन है। यही हमारा धर्म है कि हम जो हमारे साथ नष्ट हो